गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। गुर के सेवक सतगुरु प्यारे, ओई बसहि तख्ती सु शब्दु विचारे। अब निकलने की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि सेवक तो सभी हैं, किसी ने किसी के साथ, किसी ने किसी के साथ प्यार कर रखा है। वे उनके सेवक हैं जिनका दुनिया के साथ प्रेम है। उनको दुनिया बार बार दुख क्लेश देती है। जिन्होंने किसी नाम के वाफिरकार से नाम का भेद लेकर नाम के साथ प्यार कर लिया, वे 84 से निकल गए और मालिक से जा मिले। उनकी क्या अवस्था है? वे अंदर जाकर मालिक की गोद में उसके तख्त पर बैठे हैं। आप कहते हैं किस तरह? फिर आप ही जवाब देते हैं, शब्द के जरिए वाणी में बार बार संतों की और शब्द की महिमा हो रही है। सततु लही अंतर्गति जानी, सतगति साचू वडाई है। जिन्होंने नाम के तत्व को पकड़ लिया, उनको आंतरिक गति का ज्ञान हो गया। जो नाम का तत्व है वह सबका मूल तत्व है। जिन्होंने इस मूल तत्व को पकड़ लिया, उन्होंने अपने अंदर रूहानी सफर शुरू कर लिया। बाकी जितने भी लोग बाहर हैं, उनको अंदर की ओर खबर नहीं। यह नाम के तत्व की महत्ता है कि जो सबको पकड़ लेता है वह मालिक की गोद में पहुंच जाता है। आपी तरह जनु पितरा तारे, संगति मुक्ति सु पारी उतारे। अब देखो नाम की कितनी महिमा करते हैं। कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं वे आप भी तर जाते हैं और उनके पितरों को भी उनके अभ्यास से लाभ पहुंचता है। उच्च श्रेणी के भक्त के अभ्यास और भक्ति से उसके परिवार के लोग, संबंधी और मित्र भी लाभ उठाते हैं। जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करते हैं, उनके भी निकट संबंधियों को लाभ पहुंचता है। सो नाम तो नाम ही है। गुरु साहिब कहते हैं कि संत आप भी तर जाते हैं, अपने कुल को तार लेते हैं और अपनी संगत को भी तार लेते हैं। भाव यह है कि गुरुमुख की प्रेम परिपूर्ण भक्ति से घर में तथा उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा हो जाता है कि उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और वह पीढ़ियों तक चलता है। नानकू तिस का लाला गोला, जिन्नी गुरमुखी हरि लिव लाई है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि मैं भी उसका गुलाम हूं। किसके गुलाम? जिसमें यह ताकत है कि जो खुद भवसागर से तर जाए और अपनी संगत को भी तार ले। जिसने हरि के साथ लिव लगा रखी है, जिसने नाम के साथ लगन लगा ली है, सो गुरु साहिब नाम वालों की इतनी महिमा करते हैं। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सभी संतों ने नाम की महिमा की है, सतगुरु की महिमा की है। गुरु मता अनोखा दरसा, मन सूरत शब्द जाए परसा। अपने अपने विचार के अनुसार सभी लोग कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं। सिख कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं क्योंकि हम कंघा, कड़ा, केश आदि रखते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। इसी तरह हिंदू कहते हैं कि हम गुरुमत का पालन करते हैं यानी कर्म कांड करते हैं, धोती, बस्ती, नेति करते हैं, जप तप, नित्य स्नान आदि करते हैं। कोई स्नान करने पर अधिक जोर देता है, कोई सहस्त्र नाम जपता है, कोई गीता भागवत पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। सो सभी कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं,
लेकिन असली गुरुमत का पालन कोई नहीं करता। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुमत बड़ी अनोखी चीज है। वह क्या है, इसका उत्तर आगे देते हैं। मन सूरत शब्द जाए परसा, कि यहां पर मन और सूरत जुड़े हुए हैं। जब मन और सूरत अंदर जाकर शब्द को पकड़ लेते हैं तब गुरुमत शुरू होता है। मन और आत्मा का शब्द के साथ जुड़ना या आत्मा का शब्द में लीन होना, यह गुरुमत है। लीला घट देखी भारी, हुई सूरत गगन पनिहारी। जब तवज्जह अंदर चली गई तो एक नया आलम शुरू हो गया, अंतर की रचना शुरू हो गई। वह लीला क्या है? आगे कहते हैं, हुई सूरत गगन पनिहारी। जब आत्मा उस देश में गई तो वहां की पनिहारी बन गई, वह गगन है। जब आत्मा का शब्द के साथ संबंध हो गया और उसने शब्द को पकड़ लिया, फिर वह शब्द की रसिक यानी रस लेने वाली हो गई। और फिर क्या हुआ, यह आगे बताते हैं। अमृत रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुआ। उस शब्द के अंदर से अमृत टपकता है, बल्कि वह शब्द ही अमृत है। यह आत्मा जो बाहर दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद ले रही है, अब शब्द रूपी अमृत को पीकर ऊपर चली जाती है। तन मन सब शीतल हुआ। अभी तक आत्मा संसार की आशा तृष्णा रूपी अग्नि में जल रही है। अब अंदर जाकर उसका संबंध नाम के साथ हो गया, शीतलता आ गई। जो मन जन्मों जन्मों से बाहर फिरता था, शीतल हो गया। इसी तरह तन भी शीतल हो गया। आत्मा ने संसार के खट्टे मीठे रस को छोड़ दिया और शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया। चोरी अब चोरन त्यागी, घर उनके अग्नि लागी। अब घर वाला बाहर था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 बड़े डाकू घर को लूट रहे थे। जब घर वाला अपने घर के अंदर चला गया तो ये जितने चोर थे सब बाहर हो गए। जब घर वाला जाग गया तो ये क्या चोरी कर सकते हैं? हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जब ये बाहर जाते हैं कहकर जाते हैं। यही कबीर साहिब कहते हैं, पांचाऊ लरीका जारी कर रहा राम लीव लागी, कि इसके अंदर काम, क्रोध आदि 5 विकार खेलते हैं। जब तक वे पांचों बाहर नहीं निकल जाते तब तक आत्मा अंदर नहीं जा सकती। उनके चले जाने पर अब इसका अपना राज हो गया, शांति हो गई। घर उनके अग्नि लागी। जब घर वाला बाहर था वे उसको अंदर नहीं आने देते थे। जब घर वाला जाग गया वे बाहर निकल गए। उन पर हमला हो गया और उनको घर छोड़ना पड़ा। वह अमृत किसी के लिए अमृत है और किसी के लिए जहर, यानी वह आत्मा के लिए अमृत है, काम, क्रोध आदि के लिए जहर। साहू अब घट में जारो, पहरा दे शब्द अनुरागे। अब काम, क्रोध आदि के स्थान पर कौन आ गए? शील, संतोष आदि। जिस तरह शहर में डाकू आ जाते हैं तो शहर वीरान और बेरौनक हो जाता है, दुकानें वगैरह बंद हो जाती है। जब वे चले जाते हैं तो शहर फिर से बारौनक हो जाता है और दुकानें आदि खुल जाती हैं। इसी तरह जब काम चला गया तो उसके स्थान पर शील आ गया, क्रोध के स्थान पर अक्षमा आ गई, लोभ की जगह संतोष, मोह के स्थान पर विवेक और अहंकार की जगह नम्रता आ गई। शहर अमन चैन से बसने लगा। पहरा दे शब्द अनुरागे। जब पुलिस का राज हो गया तो शहर फिर से बसने लग गया। अब अंदर शब्द का राज हो गया, मन भी शीतल हो गया और तन भी। गुण गावत मन हुलासा, धुन धावत
अधर चढ़ाया। जो मन बाहर कौड़ी कौड़ी के लिए भटकता फिरता था और जिसकी आशा तृष्णा का कोई अंत न था, वह अब नाम का रस लेने लग गया। उसको जो आनंद मिला उसका बयान नहीं हो सका। वह नाम की धुन को पकड़कर अपने घर को रवाना हो गया। साथ ही सूरत यानी आत्मा भी चल पड़ी। जब तक मन साथ नहीं चलता, सूरत भी नहीं जा सकती। मन इसे अंदर नहीं जाने देता, लेकिन जब गुरु की कृपा द्वारा मन अंदर जाने लग गया तो सूरत भी जाने लग गई। राधा स्वामी जी।